लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मूव करने वाले हैं। कौन सा है वो टॉपिक? उस टॉपिक का नाम है डेकोरेटर। अब आप कहेंगे डेकोरेटर है क्या? आप बताइए क्या हो सकते हैं डेकोरेटर? डेकोरेटर मतलब जो किसी चीज को डेकोरेट करे। यहां पर जब हम डेकोरेटर की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसी चीज को डेकोरेट करने की बात कर रहे हैं, यानी वो जैसा भी है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहां पर जो डेकोरेटर है वो फंक्शंस होते हैं और इन डेकोरेटर की हेल्प से हम किसी दूसरे फंक्शन की कैपेबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये फंक्शन है और मैं चाहता हूं मैं इसमें चेंज किए बिना मैं इसकी कैपेबिलिटी एनहांस कर दूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डेकोरेटर की हेल्प लेंगे। तो डेकोरेटर किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से उन्हें यूज किया जाता है, अब इसकी बात करेंगे। चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम डेकोरेटर डिफाइन कर सकते हैं। तो डेकोरेटर भी क्योंकि फंक्शन होते हैं तो बिल्कुल फंक्शन की तरह ही डिफाइन करेंगे, लेकिन ये एक पैरामीटर लेगा। ये पैरामीटर उस फंक्शन को कंटेन करेगा जिसे आप डेकोरेट करना चाहते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन डिफाइन करेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे इस नेस्टेड फंक्शन का रेफरेंस। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन है, मैं इसे डेकोरेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इससे पहले हेलो प्रिंट हो जाए। तो कैसे करेंगे फिर हम? मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को इस डेकोरेटर के अंदर पास कर दूंगा। कैसे पास करेंगे? इस तरीके से मैं पास कर सकता हूं, ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं। अब देखिए ये रिटर्न क्या करेगा, ये जो रैपर फंक्शन था इसका आईडी रिटर्न कर देगा, रेफरेंस रिटर्न कर देगा। यानी अगर मैंने इसे कॉल किया इस तरीके से तो कौन सा कॉल होगा? हमारा रैपर फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहां से पास किया ये, तो यानी इसका आईडी जाकर के स्टोर हुआ इसमें, और ये जो वेरिएबल है, ये जो आपका पैरामीटर है, ये कहां तक अवेलेबल है? ये विद इन द फंक्शन अवेलेबल है, यानी मैं इसे यहां पर भी कॉल कर सकता हूं। और अगर मैं इसकी कैपेबिलिटी एनहांस करना चाहता हूं तो इसका मतलब मैं इससे पहले या इसके बाद भी कुछ लिख सकता हूं। तो मैंने इसके पहले लिख दिया हेलो। अब देखिए होगा क्या, जैसे मैंने यहां से फंक्शन कॉल किया, क्योंकि मेरा ये फंक्शन एज ए पैरामीटर गया, यहां पर ये कॉल हुआ तो ये फंक्शन मेमोरी के अंदर डिफाइन हुआ। कौन सा? नेस्टेड फंक्शन डिफाइन हुआ मेमोरी के अंदर। और नीचे मैंने क्या किया, इसका आईडी रिटर्न कर दिया। तो अब मेरे पास यहां पर जो फंक्शन आया वो ये वाला फंक्शन आया। जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये रैपर फंक्शन कॉल होगा, और रैपर फंक्शन जब कॉल होगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा? हेलो, और उसके बाद ये कॉल हो जाएगा। इसका मैसेज क्या था? गुड मॉर्निंग। तो प्रिंट हो जाएगा हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या अब हमारा ये डेकोरेटर फंक्शन बन चुका है? जी हां, ये डेकोरेटर फंक्शन डिफाइन हो चुका है, बट कॉलिंग के अभी और तरीके हम देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से एक्चुअल में हम डेकोरेटर फंक्शन को कॉल नहीं करते, राइट? कैसे कॉल करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर ये क्या स्टोर किया है हमने? इस वेरिएबल में स्टोर किया है, लेकिन जो इस फंक्शन का नाम है वो भी एक तरीके से रेफरेंस वेरिएबल ही होता है। हम लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो रिटर्न करेगा मैं वापस इसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। फिर इसके पास क्या होगा? सेम ये जो नेस्टेड फंक्शन है इसका रेफरेंस इसके पास आएगा, और मैं अगर इसे ऐसे कॉल करूंगा तो अब कौन सा कॉल होगा? अब ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। अब कौन सा कॉल होगा? ये जो नेस्टेड वाला फंक्शन है अब ये कॉल होगा, क्योंकि अब इसका आईडी इसके पास है, राइट? अब देखिए अभी हमें ये पता लग गया इस तरीके से कॉल होता है। तो इस कॉलिंग को हम बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। कैसे कॉल करेंगे? इसके लिए हम सिंटेक्स यूज करते हैं @ और आपका जो डेकोरेटर फंक्शन है इसका नाम हमें वहां पे लिखना पड़ेगा जिस फंक्शन को आप डेकोरेट करना चाहते हैं। बताइए किसे डेकोरेट करना चाहते हैं? हम चाहते हैं इस फंक्शन की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे? इसके ऊपर @ और डेकोरेटर फंक्शन का नाम, इस तरीके से। दैट्स इट। अब कॉल कैसे करेंगे? आप सिंपल इस फंक्शन को कॉल करेंगे। बाकी ये जो स्टेप्स मैंने क्रॉस किए हैं ये काम इंटरनली वो खुद ही कर लेगा, राइट? करेगा बट खुद करेगा। हमें सिर्फ इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर देना है, इसे पता लग जाएगा कि इसे डेकोरेट करना है और आउटपुट आपका इस तरीके से प्रोड्यूस कर देगा। इज इट क्लियर? तो ये था डेकोरेटर फंक्शन, डिफाइन कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं। तो डेकोरेटर डिफाइन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज कि जिस फंक्शन को आप डेकोरेटर बनाने जा रहे हैं वो एक पैरामीटर जरूर लेगा, और उस पैरामीटर में क्या कंटेन करेगा? वो फंक्शन कंटेन करेगा। दूसरा कि इसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन जरूर होना चाहिए,
ये नेस्टेड फंक्शन जो आपके पास फंक्शन आएगा उसकी कैपेबिलिटी इंहांस करेगा, राइट? तो इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करना है कि जो फंक्शन आपके पास आ रहा है उसकी कैपेबिलिटी ये इंहांस करे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका ये फंक्शन इस नेस्टेड फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न करना चाहिए, इसका आईडी रिटर्न करना होना चाहिए, अदरवाइज हम इसे डेकोरेटर नहीं कहेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे मूव करते हैं।